हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को विजिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिले। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 60,244 पोस्ट आए हैं उस फॉर्म को फिलअप कैसे किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। और क्या डॉक्यूमेंट होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए सरकारी नौकरी रिजल्ट.com पे आने के बाद इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर बताया गया उत्तर प्रदेश यूपीपी कांस्टेबल की जो भर्ती आई है 2023 में, वो 60,244 पोस्ट है। वो मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 23 दिसंबर 2023 को ये जो है पोस्ट अपडेट की गई है। उत्तर प्रदेश यूपीपी की जो भर्ती आई है, उन्होंने जारी किया है कि जो भी कांस्टेबल की भर्ती लेना चाहते हैं 60,244 पोस्ट निकाले गए हैं, वो भी मेल एंड फीमेल के लिए दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वो भी 27 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक ये अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, एज रिलेटेड है, सिलेबस है, स्पोर्ट वाइज पोस्ट है, सिलेक्शन है, प्रोसीजर है, पे स्केल है, ये आपकी सिविल अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन में दी गई है। यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं दोस्तों, स्टोर डाउन कर लेते हैं। हम आपको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्टली बता देते हैं। 23/12/2023 को ये जो पोस्ट जो है अप्लाई की नोटिफिकेशन जारी की गई है। एप्लीकेशन बताया गया 27/12/2023 है। लास्ट डेट इसकी रखी गई है 16/1/2024। और यहाँ पे बताया गया है पेइंग जो आपका फीस है 16/1/2024 है। करेक्शन डेट इसमें बताया गया 18/1/2024 है। और एग्जाम डेट आपको फरवरी में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से पहले दोस्तों आ जाएगा। एप्लीकेशन जो फीस की बात करने, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे जनरल, ओबीसी या मेल फीमेल हो, सभी कैटेगरी के लिए देखिए एक समान फीस रखी गई, वो भी 400 रुपये। और इसमें बताया गया है जो पेमेंट कटाएंगे वो ऑनलाइन मोड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन दे रखा है आपको, चाहे ऑफलाइन पेमेंट करिए चाहे ऑनलाइन पेमेंट करिए, दोनों आपका मान्य होगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर देखिए यूपीपी कांस्टेबल एज रिलेटेड जो उनकी नोटिफिकेशन है 1/7/2023 से कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम आपकी मेल की 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 22 होनी चाहिए, यहाँ बताया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो फीमेल कैटेगरी का है वहाँ पे 25 साल बताया गया है। और यहाँ पे जो एज रिलेटेड छूट है, एक्स्ट्रा है, वो आपको इसके फुल नोटिफिकेशन में आपको रीड आउट करने के लिए मिल जाता है। तो अभी हम फुल नोटिफिकेशन साथ में ही आपको बताएंगे कितनी एज की छूट दी गई है। और यहाँ पर ये भी बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आप बने रहिए दोस्तों। यहाँ पर बता दें कि यूपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो आई है 60,244 पोस्ट टोटल है। उसमें बताया गया पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है आपकी, यहाँ पर बताया गया यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती है 60,244 पोस्ट है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए। साथ में किसी भी बोर्ड के से आप पे पास किए हो, चाहे आप साइंस आर्ट से पास किए हो चाहे आर्ट साइंस, सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यह बताया गया है कि किसी भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यूपीपी कांस्टेबल 2024 कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है आपकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल की यहाँ पे 24,102 है, ओबीसी के लिए 16,264 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 है, एससी के लिए 12,650, एसटी कैंडिडेट के लिए 12,4 पोस्ट है। टोटल मिला के हो जाते हैं 60,244। यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी वैकेंसी कभी भी आई नहीं है, आज ये पहली बार आई हुई है। अभी आप जो भी कैंडिडेट भरना चाहते हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। आपको बताया दें यहाँ की हाइट आपकी 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे मेल की बताएगी 158 और फीमेल की आपकी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर बताई गई है। यहाँ पर बताया गया जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट के 58 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है जो फीमेल है उनके लिए 152 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। और फीमेल कैटेगरी के 147 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ पे चेस्ट की बात की गई है मेल, जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 7984 यहाँ पे सेंटीमीटर रखा गया है। और मेल एसटी कैंडिडेट के लिए 6182 रखा गया है। यहाँ पे मेल जनरल और फीमेल जनरल, ओबीसी, एससी के लिए देखिए आपको चेस्ट नहीं दिया गया है। और यहाँ पे इन्हें दोनों को चेस्ट नहीं दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे रनिंग की बात की गई है। रनिंग आपको बताया गया है कि आपको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर प्रिपेयर करना होगा। और यहाँ पे जो फीमेल कैटेगरी के हैं वो उनको 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में इनको रनिंग करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे रनिंग कंप्लीट होती है। और स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको यहाँ पे फॉर्म को किस तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा। जब आपको 27/12/2023 को जब ये ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देंगे।
तो हम बता दें आपको यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगा, वो भी कितनी तारीख को 27/12/2023 को। अब हम आपको क्लिक है टू यहाँ पे डाउनलोड, अगर नोटिफिकेशन फुल पढ़ना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है, वैकेंसी की डिटेल फुल यहाँ पर बताई गई है, जो आपने बताया है कि कितनी पोस्ट है। टोटल 60,244 पोस्ट है। कितनी आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए बताया है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अभी हम बताया है कि आपकी जो शुल्क होगी वो 27/12 से स्टार्ट होगी, 16/1/2024 को खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुल्क के बारे में बताया गया है। साथ में दोस्तों ये भी बताया गया है जो भी भारतीय नागरिक है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। खास करके उनके पास यूपी का आपको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है यूपी का ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि यूपी के लिए ही निकाला गया है। यूपी में जो रह रहे हैं कैंडिडेट हैं वही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ बताया गया है कि आप किसी भी बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं एवं कंप्लीट की हो, साथ में आपकी जो भी अपेयरिंग दस्तावेज है, जैसे कि आपने कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण किया है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपके साथ साथ है तो उसको उन कैंडिडेटों को अलग से वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो पुरुष कैंडिडेट है वो 1/7/2023 से 18 साल आयु प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया वर्ष की 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी जो 2 जून 2001 से पूर्व तथा यहाँ पे 1 जुलाई 2005 रखी गई उन्हें होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि आपका 2 जुलाई 2001 से यहाँ पे 1 जुलाई 2005 रखी गई कैंडिडेट, यहाँ पे डेट याद कर लीजिए कि इनके बीच में होगा, तभी आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया महिला जो अभ्यर्थी है वह 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है उनकी जिनकी उम्र आपकी 2 जुलाई 1998 से लेकर के यहाँ पे 1 जुलाई 2005 के बीच होनी चाहिए, और उसी के अंदर जो भी कैटेगरी कैंडिडेट का जो बर्थ होगा वही ऑनलाइन कर सकता है। और यहाँ पर बताया गया है परंतु अन्य पिछड़ी वर्ग जैसे अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अधिकतम आयु की सीमा में भी छूट दी जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे यूपी का रहने वाला है, अगर उसका यूपी का निवास प्रमाण पत्र है तो उनको अलग से भी छूट दी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों बता दें कि शारीरिक आपको मानदंड बताया गया है। शारीरिक किस तरीके का होना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता बताई गई है कि कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को ऑनलाइन कर सकता है जो देखने में स्वच्छ हो, और देखने में साथ साथ स्वच्छ के साथ साथ दिमाग में यहाँ बताया गया है स्वस्थ अच्छा होना चाहिए, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है शारीरिक दृष्टि से उसका स्वस्थ अच्छा न होने पर उसको जो है दोष मुक्त पाया जाएगा, तो उसका फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया बताई गई है। यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया बताई गई है। यहाँ पर आपको बताया गया है ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी की जाएगी। नियमावली के अकॉर्डिंग भर्ती की प्रक्रिया दोस्तों बताई गई है कि आप जो है इस वेबसाइट पे विजिट करके अपना फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे, ऑफलाइन लिखित परीक्षा सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि अपेक्षा की जाती है कि आपकी जो परीक्षाएं होगी वो ऑफलाइन होगी। लिखित परीक्षा में वास्तविक आपको विकल्प दिया जाएगा, 300 अंकों का होगा, और यहाँ पर बताया गया 2 घंटों का समय होगा, और 4 विषय आपके दिए जाते हैं। कौन कौन से विषय होंगे यहाँ पर बताया गया है। सामान्य हिंदी, सामान्य मानसिक एवं मानसिक अभिरुचि, बुद्धिमत्ता, तर्क, इस तरीके से परीक्षाएं आपकी की जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि आपको लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग 150 प्रश्न होंगे, और उसमें आपको 2 घंटे निर्धारित किए जाएंगे। आपको यहाँ बताया गया है कि माइनस मार्किंग भी की जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि अगर 1.1 गलत करते हैं तो यहाँ पे 10.5% ऋणात्मक प्राप्त की जाएगी। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी परीक्षाएं होगी दोस्तों आपकी ऑफलाइन की जाएगी, वो भी अभी कंफर्म की जा चुकी है कि आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी। अभी नोटिस में जारी किया गया है। और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर दिखते हैं सही उत्तर के यहाँ पे अंक सही प्रदान किए जाएंगे आपको। और यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका जो आपने ऑनलाइन करते समय दिया गया था, वो डॉक्यूमेंट आपका सही तरीके से आपका रखा होना चाहिए। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, वो आपका वही होना चाहिए जो आपने ऑनलाइन करते समय दिया था। या नहीं कि आपने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, जात और निवास जो अभी का लगा दिए, फिर डॉक्यूमेंट लेते जाते समय आपने पूरा नया जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है आप नया लेके जाने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी वो परीक्षाएं जो है सफल नहीं की जाएगी, आपको असफल कर दी जाएगा। इसलिए आपको बता दें कि जो भी जाति प्रमाण पत्र है, जो भी निवास प्रमाण पत्र है, वो आपका हाल ही का होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपकी अगर ऐसा भी हो सकता है किसी कैंडिडेट का भी 3 साल नहीं हुआ, जात यूपी के जो बिलोंग करते हैं यूपी से, तो उनके कैंडिडेट का जात निवास अभी 3 साल का अगर नहीं हुआ
हुआ है तो वो क्या करेंगे, तो उसी को ऑनलाइन कर देंगे, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी। इससे आपसे मैं यही कहूँगा कि आप जात प्रमाण पत्र जो भी बनाएं और निवास प्रमाण पत्र आपका जल्द का ही होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए, स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है जो आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। अभी हमने बताया है महिला की कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति, या आपको बताया गया है कि अभी इसमें आयु की छूट दी गई है। जैसे कि आपने देखा था, इस यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ पे आयु बताई गई है कि आपकी आयु 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप यूपी से रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अकॉर्डिंग अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी वर्ग के लिए यहाँ पे 1994 अधिनियम के अकॉर्डिंग यह संशोधित किया गया है कि यहाँ पे 500 वर्ष के लिए क्या की जाएगी, छूट जाएगी। साथ में आपका छूट कब तभी का लाभ ले सकते हैं जबकि आपका जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया जात प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, जात प्रमाण जिला अधिकारी द्वारा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपका यहाँ पे सत्यापित होना चाहिए, अर्थात यूपी का ही आपका जाति प्रमाण पत्र आपका होगा, तो आप जो है आसानी से 5 साल का छूट ले सकते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि अगर EWS सर्टिफिकेट है तो आपको बताया गया कि यहाँ पर देख सकते हैं 10% की आपकी छूट मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास EWS की सर्टिफिकेट है, आपकी मासिक इनकम जो 8 लाख से कम है, तो आप जो है यहाँ पर 10% का छूट ले सकते हैं EWS कैंडिडेट भी। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रॉल डाउन करके कि आपके इन पिछड़े वर्ग के लिए भी 5 वर्ष छूट है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष छूट है। यहाँ पर बताया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट है उनको 10% का छूट दिया जाएगा। जैसे जनरल कैंडिडेट है, इनकी इनकम जो 8 लाख से कम है उनके लिए 10% की छूट है। इनकी इनकम जो आयु की है इनकी आयु में कोई भी छूट नहीं दी गई है। साथ में अगर बताया गया है उनको जब भी फॉर्म को फिलअप किया जाएगा इसमें 10% का छूट दिया जाएगा, यही बताया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इसमें आयु में कोई छूट नहीं दिया जाएगा, केवल 10% की कुछ छूट दी जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिशतता की यहाँ पे बात की गई है, अनुसूचित जनजाति के लिए 21% छूट दी गई है, और यहाँ पे बताया गया अनुसूचित जाति के लिए 2%, और यहाँ पे बताया गया अन्य पिछड़ी वर्ग के लिए 27% छूट दी जाएगी। और यहाँ पे अन्य जो वर्ग के कैंडिडेट हैं जिससे EWS सर्टिफिकेट है उनको 10% की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्वतंत्र सेनानी है उनको यहाँ 2% छूट दी जाएगी, और यहाँ पे देख सकते हैं आयु की उनके लिए कोई भी छूट नहीं है। और यहाँ पे भूतपूर्व सेनानी जो है उनके लिए 5% छूट दी जाएगी, और यहाँ पे 3 वर्ष की उनकी आयु में छूट दी गई है। इस तरीके से अलग अलग छूट दी गई है, आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। दोस्तों बताया गया है कि आप जो फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, जब ऑनलाइन करेंगे डॉक्यूमेंट आपका यहाँ अपलोड होगा, डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग आप अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ पर डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग, या अन्य आप जो फोटोग्राफर एवं हस्ताक्षर को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है, जो आपको बताया गया है कि 50 KB के अंदर आपका फोटो और साइन अपलोड होगा, और यहाँ पर बताया गया जो साइन अपलोड होगा 5 से 20 KB के बीच अपलोड होगा। यहाँ पे जो फोटो बताया गया है 20 से 50 KB के बीच, और जो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपका साइन अपलोड होगा 5 से 20 KB के बीच अपलोड होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो फोटो होगा आपको यहाँ बताया गया है कि नामांकन के लिए फोटो के जो 6 महीने के भीतर लिया गया फोटो होना चाहिए, फोटो आपका जल्द का ही होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है सफ़ेद हल्के रंग की सफ़ेद पुष्टि पे आपका यहाँ पे डेट भी मेंशन कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तरीके से दोस्तों बताया गया है कि आपकी ये जो प्रक्रिया की जाएगी। स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि लिखित जो परीक्षा होगी आपकी किस तरीके से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, इसमें बताया गया है। आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको परीक्षा पूछी जाएगी। आप जो भी कैंडिडेट इसमें भाग लेना चाहता है भाग ले सकता है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और बता दें, जो जात प्रमाण पत्र आपको बताया गया है, जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका इस तरीके का आपका जात प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र आप जो है यूपी का बनवा सकते हैं। किस तरीके से बनवाना है यूपी का जात और निवास आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर जो भी कैंडिडेट अगर आय जात निवास नहीं बनाना चाहता है तो कैंडिडेट को बता देंगे किस तरीके से आपको खुद घर बैठे आप आय जात निवास बना सकते हैं, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।